हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आप लोगों को मैं रिस्पिरेशन पढ़ा रहा था, तो रिस्पिरेशन में आप लोगों को आप लोगों को हमने दो टाइप बताए थे, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन, है ना। तो मेनली हम लोग इस आपके क्लास में पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से होता है और लोअर ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से होता है। जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं उन हायर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल ऑर्गन पाए जाते हैं रिस्पायरेशन के लिए, जिन्हें हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट हम कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में, है ना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे रिस्पिरेशन। जैसे हम अमीबा की बात करें, अमीबा है तो अमीबा में जो रिस्पिरेशन होता है ये इसके बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। ये करता क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, अपने बॉडी सरफेस से, यानी जिसे कहा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किसको लेता है? O2, यानी क्या लेता है? O2 यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेता है और प्लस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के द्वारा आप लोग जानते होंगे अमीबा में सीडोपोडिया के द्वारा फूड ग्रहण किया जाता है और उस फूड को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और इसके साथ में, यानी किसके? ऑक्सीजन के साथ में C6H12 और O6 यानी ग्लूकोज के साथ क्रिया करवाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है और प्लस रिलीज होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये फिर करता क्या है? अपनी बॉडी सरफेस से ही, अपने ही बॉडी सरफेस से ये करता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। इसी तरह से जैसे कुछ और ऑर्गेनिज्म में देखा जाए, जैसे किसमें देखा जाए, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पैरामीशियम की बात करें, तो पैरामीशियम में भी यही चीज होता है कि ये करता क्या है? अपने बॉडी सरफेस से पैरामीशियम में हम बात करें तो पैरामीशियम में भी अपने बॉडी सरफेस के द्वारा ये क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। वाटर में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है। देखिए, इसमें एक प्रक्रिया और होता है जिसे इंजेक्शन कहते हैं। जब ये फूड लेता है, इंजेक्शन, तो फूड लेता है तो वाटर करंट के सहायता से फूड आते हैं और उस वाटर के साथ में कुछ जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी आते हैं और उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ये लेता है, यानी बॉडी सरफेस के द्वारा कह दिया जाए तो बॉडी सरफेस के द्वारा भी ऑक्सीजन लेता है और बॉडी सरफेस के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ये जो है बाहर छोड़ देता है, आउटसाइड छोड़ देता है। तो देखिए यहाँ भी क्या होता है कि ये फूड लेता है और उसके बाद में इसके बॉडी यानी सेल के अंदर, एक ही सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, और अपने सेल के अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और उसके बाद में फिर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। और जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं, वो इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा जो है ऑस्मोसिस के प्रक्रिया के द्वारा ये उसे बाहर निकाल देता है। तो कुछ इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिस्पिरेशन होते हैं। एक चीज और होता है आपको, रिस्पिरेशन जो होता है एक्चुअली में दो प्रकार से रिस्पिरेशन होता है। एक एक्स्ट्रासेलुलर रिस्पायरेशन होता है, एक इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन होता है। तो इसमें मतलब जो है डिस्कस करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता ही है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? इंट्रासेलुलर होगा। क्या होगा? इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन होगा। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो हायर ऑर्गेनिज्म में जब तक सेल के पास में, यानी कोशिकाओं के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जब कोशिका के अंदर होती है तो उसे हम इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। और जब तक हम सांस लेते हैं या एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, लंग्स के द्वारा गैस एक्सचेंज किए जाते हैं, है ना, इन सब प्रोसेस को हम एक्स्ट्रासेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन जैसे सेल में, यानी सेल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पहुंचते हैं और वहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन। यानी आप इतना समझिए कि जो सेल के अंदर हो रहा है रिस्पायरेशन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम क्या इंट्रासेलुलर कहेंगे, और उसके बाद में जो सेल के बाहर हो रहा है उसे हम एक्स्ट्रासेलुलर कहेंगे, है ना। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और इसके जो अगला नेक्स्ट वीडियो है वो मैं
कल आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम भी होगा। सो थैंक यू, विश यू वेल। और आप लोग हमारा वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।